कक्षा 8वीं का राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से आपका जो पेपर आने वाला है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। विषय हिंदी प्रथम भाषा का जो पेपर रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है, पेपर कैसे आएगा, कैसे आप हल करेंगे, सब कुछ हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि इस बार परीक्षा में आप सबसे अच्छे नंबर लेकर आओ तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को आपका पेपर रहेगा। पहला पेपर आपका हिंदी का ही रहेगा। हिंदी में यदि आपके पूरे नंबर आ गए तो बाकी पेपर भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। वर्दे कविता के रचयिता कौन है? वर्दे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गणित। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गणित। अगला प्रश्न है आपका, नव संवत्सर का अर्थ है नया संस्मरण, नया कैलेंडर, नया साल, नया दिन। तो नव संवत्सर से मतलब होता है नया साल। पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पर, परा, धीन, पा। तो इसमें आंसर हो जाएगा परा। कमल का पर्यायवाची शब्द है नीरज, तेज, अंबु, वारिद। तो यहाँ पर नीरज आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम चुनेंगे खालिस्तान को। कवि ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। तो पहले वाले खालिस्तान में आ जाएगा रैदास। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक की रक्षा करनी चाहिए। तो ये खालिस्तान है, तो हमें किसकी रक्षा करना चाहिए? वृक्षों की। परमार्थ शब्द का विलोम हो जाएगा स्वार्थ। लेखिका शिवानी का मूल नाम गोरापंत। तो ये हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं आपके क्वेश्चन क्रमांक। उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर चलो परिभाषा लिखी हुई बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आपको लिखने में दिक्कत आएगी। तो लिखा हुआ बता देते हैं। उससे पहले वृक्ष के दो पर्यायवाची हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो तरु हो जाएगा और पेड़ हो जाएगा। तरु, पेड़। कवि सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? लेखक प्रेमचंद के वास्तविक नाम क्या था? तो लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उसके बाद यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैं आंसर आप लोगों को करवा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर। ये यहाँ पर आप देख लेंगे। उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। और एक उदाहरण देख लेंगे उपसर्ग का, प्राउपसर्ग। और इसके आगे हार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रहार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृक्ष के दो पर्यायवाची मैंने बता ही दिया था, तरु और पादप या पेड़ हो जाएगा। योग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों का संयोजन होता है, जिसका उद्देश्य मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन क्रमांक, कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे करेक्ट आंसर इसका। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि यहाँ पर ये लिख नहीं पाए हम। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 15 है, सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो सावन के महीने में प्रकृति में हरियाली छा जाती है, बादल छाए रहते हैं और वर्षा होती है, जिससे मौसम सुहाना हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। उसके बाद में डॉक्टर चंद्रा की माताजी वाला क्वेश्चन।
डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी? इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था? देखिए, डॉक्टर चंद्रा को पोलियो हो गया था, जिससे उनका निचला धड़ निर्जीव हो गया था। इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था और उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट है ना, डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय स्पष्ट करेंगे। इस वाक्य का आशय ये है कि जीवन में यदि एक क्षेत्र में निराशा या असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर या भाग्य हमारे लिए सफलता या खुशी का कोई अन्य मार्ग अवश्य खोल देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर बिरसा मुंडा को धरती आबा मतलब धरती का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उन्हें ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को एक नए और सुंदर रूप में देखना चाहता है, जहां अज्ञान का अंधकार मिट जाए और ज्ञान का प्रकाश फैले। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मुहावरे लोकोक्ति में अंतर देखना है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं, जबकि लोकोक्ति में होते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 24वां, माँ सरस्वती से कवि क्या वरदान चाह रहा है? तो कवि माँ सरस्वती से ज्ञान, प्रकाश और नव चेतना का वरदान चाह रहा है, जिससे समाज में व्याप्त अंधकार और अज्ञानता दूर हो सके। और यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ हैं, इनका हमें अर्थ लिखना है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस पद्यांश का भावार्थ यह है कि कवि ईश्वर से केवल उतनी ही संपत्ति या संसाधन मांग रहा है जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। वह स्वयं भी भूखा ना रहे, और यदि कोई साधु या अतिथि उसके द्वार पर आए तो वे भी भूखा ना जाए। इसमें संतोष और दान की भावना निहित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये 2 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र है। यहाँ पर आपके विद्यालय के लिए मैं बता दूंगा। यहाँ पर सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखें। आपका विद्यालय किस शहर में, उस शहर का नाम यहाँ लिख देना कोष्टक में, और लिख कर ये कोष्टक हटाते जाना है। बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय महोदया, सभी ने निवेदन है कि मैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो, यहाँ पर आपकी कक्षा का नाम लिख दो। छात्र हूँ, कल रात से मुझे अचानक बुखार आ गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक, मतलब यहाँ तारीख लिख देना, किस तारीख से किस तारीख तक। यहाँ पर मान लो आपको 1 तारीख से 2 तारीख तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यह नाम लिख देना। और यहाँ पर आप अपना नाम, यहाँ पर कक्षा का नाम और यहाँ पर तारीख लिखकर, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस तारीख को यहाँ पर लिखें आप। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार आने वाली अन्य क्लास जो है वो भी मिल सके। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाइएगा और अच्छे से PDF कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ में यदि आप PDF नहीं मिल पाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको तुरंत वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।